हे एवरीवन। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बॉर्डर बॉक्स और बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स। सीएसएस का बहुत ही कंफ्यूजिंग सा टॉपिक और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज ही रखता है कि आखिर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स होता क्या है। तो उससे पहले आपको एक बात यहाँ पे ये समझनी होगी कि हमारे पास बॉक्स मॉडल काम किस तरीके से करता है। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, बॉक्स मॉडल को पहले अच्छे तरीके से देख लेते हैं। और वैसे हमने देखा तो उसको प्रीवियस वीडियो में भी है, और अगर आपको वो वीडियो नहीं देखी आपने तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हो कि बॉक्स मॉडल काम किस तरीके से करता है। तो बॉक्स मॉडल के अंदर हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके जो पार्ट्स हैं उसके, वो उसमें बॉर्डर है, उसमें पैडिंग है, उसमें मार्जिन है, उसमें हमारे पास कंटेंट एरिया है। तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं सीएसएस के, वो बाय डिफ़ॉल्ट कंटेंट बॉक्स के अंदर बंद होते हैं। तो अगर आप उन्हें विड्थ प्रोवाइड करते हो और हाइट प्रोवाइड करते हो, तो सवाल ये आता है कि वो जगह कितनी लेंगे। तो सारी कहानी इसी के ऊपर है, बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। राइट, यहाँ आपने दो बातें समझनी है ये। ओके, तो हमारे पास जो पहली चीज़ है वो ये है कि अगर किसी भी एलिमेंट की हमने विड्थ मेजर करनी हो तो वो कैसे करेंगे। आपके सामने जो अभी एक डिव यहाँ पे डिफाइन की गई है, उसकी विड्थ है हमारे पास 200 पिक्सल, हाइट है 100 पिक्सल, पैडिंग हमने दी हुई है हर तरफ। अच्छा, ये सिंगल पैडिंग लिखी है तो इट मीन के टॉप बॉटम राइट लेफ्ट सब जगह पैडिंग है 10 की। इसी तरीके से अगर ये मार्जिन लिखा हुआ है हमारे पास, तो इट मीन्स के हर जगह मार्जिन है 20 पिक्सल की, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। इसी तरीके से बॉर्डर भी है, 1 पिक्सल लिखा है तो इट मीन्स के हर तरफ 1 पिक्सल का बॉर्डर डिफाइन है। अब मेरे पास यहाँ सवाल पैदा होता है कि अगर यहाँ मैंने कि इस एलिमेंट की यानी कि डिव की अगर मैं विड्थ मालूम करना चाहूँ तो कि वो कितनी विड्थ होगी। अब यहाँ पे कुछ लोग जवाब देंगे कि विड्थ तो 200 पिक्सल डिफाइन की है, तो वो डेफिनेटली 200 पिक्सल ही होनी चाहिए, और होनी भी चाहिए क्योंकि मैंने विड्थ तो बता दिया है ब्राउज़र को कि मेरे एलिमेंट की विड्थ कितनी है, 200 पिक्सल है। राइट, तो हमारे पास विड्थ देखते हैं कि विड्थ कैसे कैलकुलेट होती है। तो नॉर्मली जो हमारे पास विड्थ कैलकुलेट होती है उसका तरीक़ेकार हमारे पास ये है कि हम क्या करेंगे, 200 पिक्सल की हमारे पास विड्थ जो हमने यहाँ पर डिफाइन की हुई है, राइट, तो हम उसे कंसिडर कर लेंगे। 200 पिक्सल की विड्थ है, हमने 200 पिक्सल की विड्थ ले ली। इसी तरीके से अगर विड्थ एक्स एक्सिस पे ऊपर होती है तो पैडिंग जो है मेरी, मैं उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा क्योंकि मेरी हर तरफ पैडिंग 10 ही है, लेकिन विड्थ के अंदर हम टॉप बॉटम को इंक्लूड नहीं करते। तो लेफ्ट और राइट की जो पैडिंग है वो मेरे पास 20 पिक्सल ही हो गई। तो अभी तक मेरे पास जो हो गया वो हो गया 200 पिक्सल प्लस 20 पिक्सल। इसी तरीके से अगर मैं बॉर्डर देखूं अपना, तो बॉर्डर भी मेरा लेफ्ट और राइट में कंसिडर करूंगा जो कि 2 पिक्सल का है। और इसी तरीके से मेरे पास मार्जिन भी है जो कि 20 पिक्सल की है, तो लेफ्ट और राइट मिला के वो हमारे पास 40 पिक्सल हो गई। तो 200 ये 20 पिक्सल की पैडिंग जो कि हो गई 220, और मार्जिन हो गई मेरे पास 40, तो ये हो गई 260 पिक्सल, और मेरे पास 1 पिक्सल का बॉर्डर जो कि 2 हो गया, तो ये बन गया 262 पिक्सल। तो अब ये यहाँ पे क्लियर हो जाए आपको कि मैंने तो विड्थ डिफाइन की थी 200 पिक्सल, तो लेकिन ये तो जगह ले रहा है 262 पिक्सल, तो ये तो ज़्यादा हो गई। तो यहाँ मेरे जो कंटेंट है वो अपनी जो लिमिट हमने डिफाइन की है उससे वो बाहर निकल रहा है। और सेम ये आपके पास हाइट के ऊपर भी है, तो वो हाइट को हमने डिफाइन किया है यहाँ पे 100 पिक्सल, लेकिन बॉर्डर मार्जिन पैडिंग सारी चीज़ें मिलके वो बन जाएगा 182 पिक्सल। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हम विड्थ तो डिफाइन कर रहे हैं कुछ और वो जगह ले रहा है कुछ और। तो इसीलिए हमारे पास ज़रूरत पड़ती है हमें कि हम इसको लिमिट में कर सकें और इसको जैसा हम चाह रहे हैं हम वैसा रख सकें। राइट, तो ये चीज़ हमारे पास कहलाती है कंटेंट बॉक्स।
और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो इसको हम पहले प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। और चलते हैं VS कोड की तरफ। ओके, तो मैं आ गया हूँ अपने VS कोड की तरफ, और इस VS कोड में मैं यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल इसी को ले लेते हैं। हमारा ये अच्छा लिखा हुआ है, हमारा ये सारी चीज़ें बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग, हर चीज़ यहाँ पे डिफाइन की गई है, राइट। लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे अभी EM में यहाँ पे नहीं रख रहा, मैं यहाँ 20 पिक्सल की मार्जिन ले लेता हूँ और मैं पैडिंग ले लेता हूँ हर तरफ 10 पिक्सल की, राइट। तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके का शो हो रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे P के एलिमेंट की विड्थ डिफाइन करके दे दें, तो मैं यहाँ एक काम और भी कर लेता हूँ कि मैं यहाँ विड्थ भी लिख देता हूँ और यहाँ विड्थ डिफाइन कर देते हैं हम। ओके, तो यहाँ हम डिफाइन कर देते हैं 200 पिक्सल की इसकी विड्थ, राइट। तो अब मैं अगर इसमें देखूं, ओके, तो ये अब बेटर है मेरे पास काम करने के लिए। तो अब अगर मैं देखूं इसकी कि जो मेरे पास विड्थ है, ठीक है, P का जो डिफाइन हुआ हुआ है विड्थ, तो वो विड्थ जो है वो मेरे पास कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने। ओ यस, यहाँ मैंने कॉलन नहीं लगाया। ओके, तो मैं अगर अब यहाँ देखूँ तो मेरे पास जो विड्थ डिफाइन हुई हुई है वो हुई हुई है 200 पिक्सल। तो ये इसने जगह तो 200 पिक्सल की लेनी चाहिए थी क्योंकि मैंने तो 200 डिफाइन किया है इसको, राइट। लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे अगर हम कंप्यूटेड में जाते हैं और मैं इसको थोड़ा सा अगर बड़ा कर लेता हूँ, तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पे इसको कंप्यूटेड में देखूँ, ओके, तो मेरे पास अगर मैं यहाँ इसको कंप्यूटेड में देखूँ तो मेरे पास जो कंटेंट है वो 200 पिक्सल का है। कंटेंट पे 200 पिक्सल अप्लाई हुआ है हमारा, राइट। जबकि हमने तो कहा था कि पूरा बॉक्स ही 200 पिक्सल का होना चाहिए, P का पूरा साइज ही 200 पिक्सल का होना चाहिए, जो कि अभी 200 पिक्सल का नहीं है। अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे नीचे लिख के ऊपर लिख कर आ रहा है P के ऊपर 221 पिक्सल का हमारे पास बन रहा है, 221/440, ठीक है। विड्थ एंड हाइट आपको डिफाइन कर रहा है वो। इसी तरीके से अगर मैं देखूँ यहाँ पे मेरे पास मार्जिन और पैडिंग दी हुई है और बॉर्डर और ये सारी चीज़ें जो है ना वो मुझे बता रही हैं कि यहाँ पे मैंने जो विड्थ डिफाइन की थी, जो कि यहाँ डिफाइन भी हुई है 200 पिक्सल की, लेकिन ये 200 पिक्सल से ज़्यादा की जगह हमारे पास कैप्चर कर रहा है, जो कि हमारे पास एक मसला है। तो सारे एलिमेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स ही होते हैं आपके पास। आप रीसेट में जाके एक लाइन और ऐड कर सकते हो और आप यहाँ कह सकते हो कि मेरे जितने भी यहाँ पे बॉक्सेस हैं वो कंटेंट बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप ये लिखोगे। लेकिन अगर आप लिख दो यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो वो आप उसको बता देते हो कि मेरा जो कंटेंट मैंने डिफ़ाइन किया है उससे ज़्यादा वो एक्सीड ना करे। तो अब अगर मैं इसकी जगह देखूँ कि ये कितनी जगह ले रहा है हमारे पास, तो चेक करते हैं हम। तो अब ये जो जगह ले रहा है हमारे पास, उसको कंप्यूटर में चले जाते हैं और अब अगर आप देखो तो हमारे पास ये कितनी स्पेस क्रिएट कैप्चर कर रहा है हमारे पास 200 की। तो अब जो मेरे पास पैरा आ रहा है, अगर आप उस पर देखो ऊपर टैग लिख कर आ रहा है अब कि पूरे पैरा ने जो मेरे पास जगह ली है वो ली है हमारे पास 200 पिक्सल की, राइट। तो ये था हमारे पास फ़र्क कि जो बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो मार्जिन पैडिंग को कंटेंट के अलावा कंसिडर करता है। यानी कि अगर मैं कंटेंट बॉक्स कर दूंगा बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स, तो मेरी जो विड्थ अप्लाई होगी वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे अप्लाई होगी, मार्जिन और पैडिंग अलग से जगह लेंगे, जिसकी वजह से मेरे एलिमेंट का साइज बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करता हूँ तो मेरे जो मार्जिन और पैडिंग की जगह होगी वो कंटेंट में एडजस्ट हो जाएगी और पूरे एलिमेंट की विड्थ जो है वो वही बनेगी जो मैंने यहाँ पे डिफाइन की है। इस तरह से हम एलिमेंट्स को अपने कंट्रोल में रखते हैं और बेहतर तरीके से हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इसी को हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मैं कि आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो उसका तरीक़ेकार ये है, हम एक काम करते हैं, अपने एलिमेंट की तरफ चलते हैं और पहले एलिमेंट को हम नाम दे देते हैं कि इसका नाम है हमारे पास
फॉर एग्जांपल हम इसको बनाएंगे कंटेंट बॉक्स से, और इस पर मैं कंटेंट बॉक्स लगा के दिखाता हूँ आपको कि क्या फ़र्क क्रिएट होता है। और इसके ऊपर मैं आपको लगा के दिखाता हूँ हमारे पास बॉर्डर बॉक्स, राइट। तो ये दो मैंने अपने पास क्लासेस डिफाइन कर ली हैं। इन क्लासेस को मैं CSS में जाके कॉल करवा लूँगा, और मेरे पास यहाँ पे मैं पहले वाले को नाम दे देता हूँ कंटेंट बॉक्स, और दूसरे वाले को मैं नाम दे देता हूँ बॉर्डर बॉक्स, राइट। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ यूनिवर्सल में जो हमने रीसेट लगाया था इसको हटा देते हैं, और ये रीसेट मैं यहाँ लगा देता हूँ आपके पास। तो अब आपको यहाँ पे नज़र आएगा बहुत क्लियर कि हमारे पास ओके। तो अब आपको यहाँ नज़र आएगा कि मेरे पास फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ दे देता हूँ बॉक्स साइजिंग, राइट, कंटेंट बॉक्स। अच्छा, मैंने एक को कंटेंट बॉक्स दे दिया है और अब दूसरे को मैंने बॉक्स साइजिंग, मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी है, मैं यहाँ लिखना था बॉर्डर बॉक्स, तो मैंने दूसरे को जो है वो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लिख दिया। अब आपको नज़र आ रहा है कि जिसको मैंने बॉर्डर बॉक्स दिया है उसकी विड्थ मेरे पास 200 ही आ रही है। इसको इंस्पेक्ट में जाके आप चेक कर सकते हो इसको होवर करके। और जो पहले वाला जो कंटेंट बॉक्स है वो विड्थ 200 पिक्सल से उसकी 200 पिक्सल से ज़्यादा आ रही है, जो कि क्लियरली आपको डिफाइन कर रही है कि वो एलिमेंट 200 पिक्सल को एक्सीड कर रहा है, यानी कि वो ज़्यादा जगह हमारे पास कैप्चर कर रहा है, जिसकी वजह से हमें डिज़ाइन करने में पेज को या CSS करने में मुश्किल पेश आ सकती है। सो आई होप ये आपको अब क्लियर हुआ होगा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। और मिलते हैं अगली वीडियो में हम टाइपोग्राफी के साथ। अब बॉक्स मॉडल और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स यहीं तक था। गुड बाय।